हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा बायोलॉजी एकेडमी। आज से जो है इस चैनल पे हम सभी बीएससी के हर सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की सेमेस्टर वाइज प्रिपरेशन करेंगे। इस चैनल पे मेनली जो है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड की जाएंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोग किसी भी सेमेस्टर से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही तरीके से कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सिलेबस की मेनली अगर बात की जाए तो हमारा जो मेनली सिलेबस है उसमें का फर्स्ट यूनिट की जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है हमारा फर्स्ट यूनिट टैक्सोनॉमी, रिसोर्स एंड नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट यूनिट जो है हमारा वो है टैक्सोनॉमी, रिसोर्स एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग को क्या क्या पढ़ना है तो बात करते हैं। इसमें जो हमारा सिलेबस है मेनली वो पढ़ना है हमें कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी की, टैक्सोनॉमी की क्या क्या कंपोनेंट्स होती हैं। उसके बाद कंपोनेंट में भी मेनली 3 कंपोनेंट हम लोगों को पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ये होता है टैक्सोनॉमी की कंपोनेंट्स, इसको हम लोग आगे फर्दर वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद से जो है हम लोगों को टैक्सोनॉमी रिसोर्स के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें कि हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, फ्लोरा एंड की, ये 4 रिसोर्सेज हैं हमारे टैक्सोनॉमी के, इसको डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, और इसके साथ में जो है बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में भी पढ़ना है फर्स्ट यूनिट के सेक्शन ए में। उसमें प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ आईसीएन, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को समझना होगा, बाइनोमियल सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है उसको समझना होगा, उसकी टाइप ऑफ मेथड्स मतलब उसके कितने मेथड्स हैं, ऑथर साइटेशन क्या होता है, वैलिड पब्लिकेशन क्या होता है, इन सब को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। ये सेक्शन ए का सिलेबस था यूनिट 1 का। ठीक है, और उसी में का यूनिट बी जो है उसमें हमें पढ़ना है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस, जिसमें हम लोगों को आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग सिलेबसेस हैं। और टैक्सोनॉमी एविडेंसेस भी पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी जो है उसकी क्या क्या एविडेंसेज है, और अलग अलग एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे। साइटोलॉजी में उसका क्या एविडेंस है, फाइटोकेमिस्ट्री में उसका क्या एविडेंस है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेटा में क्या उसका एविडेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज मेनली हम लोगों को पढ़ना है वो टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब टैक्सोनॉमी होता क्या है और उसका क्या कंपोनेंट है। मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन और उसका कंपोनेंट। ये हमारा पहला टॉपिक है, आज हम लोग इसी को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी को पढ़ना। टैक्सोनॉमी जो है ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, पहले ये समझते हैं। टैक्सोनॉमी मेनली हमारे बॉटनी में एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं। मीन्स कोई भी जो पौधा है उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, खोजेंगे। ठीक है, खोजने के बाद उसको नामकरण करेंगे, उसका नामकरण देंगे जिसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं इंग्लिश में। और नॉमेनक्लेचर के बाद उसका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे उस प्लांट का। ठीक, तो टैक्सोनॉमी क्या है, एक हमारी बॉटनी का ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, मेनली प्लांट के आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो मेनली इसमें क्या होता है, नॉमेनक्लेचर हमारे टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन की जाती है, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इस टर्म को, मतलब कि इस टर्म का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। तो जो हमारा टैक्सोनॉमी टर्म है ये मेनली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, ग्रीक वर्ड से, एक टैक्सी, ठीक, और दूसरा नॉमस। अब बात करें अगर टैक्सी का, तो टैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक, और नॉमस का मतलब होता है लॉ। मतलब कहने का मतलब है इस वर्ड से हमें क्या समझ में आता है कि प्लांट को अगर हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो उसको हम अरेंज करेंगे ना किसी बेसिस पे, कैसे भी तो उसे रखेंगे नहीं। अगर हमारे घर में अलग अलग कपड़े रहते हैं तो उसे हम सेल्फ में, अलमीरा में सही से एक अरेंजमेंट में रखते हैं ना। तो सेम उसी तरीके से अगर हम प्लांट को आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो उसका भी अरेंजमेंट करेंगे। अब अरेंजमेंट कैसे करेंगे, अब मान लीजिए कुछ नए कपड़े होते हैं तो हमें अलमीरा में रख दें, कुछ लोकल कपड़े होते हैं जो हमें डेली यूज़ में पहनने होते हैं तो वो हम बाहर ऐसे ही कहीं पे रख देते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से क्लासिफिकेशन का भी एक अरेंजमेंट होता है। तो अरेंजमेंट क्या होता है उसको समझने के लिए हमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर समझना पड़ेगा प्लांट के अरेंजमेंट को समझने के लिए। ठीक है, तो वो हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो मेनली टैक्सोनॉमी टर्म का मतलब क्या होता है कि प्लांट को अरेंज तो हमने कर लिया और उसको रूल के अकॉर्डिंग, लॉ मीन्स रूल के बेसिस पे उसे हमने अरेंज किया है। ठीक है, और इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी में मेनली 3 चीज़ें डील करते हैं, पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर एंड तीसरा क्लासिफिकेशन।
अच्छा, क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इस क्लासिफिकेशन में भी कैसे भी तो क्लासिफाई करेंगे नहीं, तो क्लासिफिकेशन का 3 बेसिस होता है। क्लासिफिकेशन में मेनली मान लीजिए कि उसमें ओवरऑल सिमिलैरिटीज़ क्या है, मतलब उसमें क्या समानताएं हैं, अंतर क्या है। अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं प्लांट्स को तो उसमें अंतर क्या है, समानताएं क्या है, और उसमें जो है हमारे वातावरण से रिलेटेड क्या संबंध है। जैसे एग्जांपल इसको समझाऊं, मेनली चलिए पहले डिफिनीशन मीनिंग समझते हैं कि टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। देखिए, टेक्सोनॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट। प्लांट के साइंटिफिक स्टडी जिसमें कि हम लोग प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको नेमिंग करते हैं एंड उसको क्लासीफाई करते हैं। अब क्लासिफिकेशन अगर कर रहे हैं तो इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, कुछ तो बेसिस होगा ना। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस जो है वो सिमिलैरिटीज़ है कि उसमें क्या क्या समानताएं हैं, ठीक है, डिफरेंसेस हैं कि उसमें क्या क्या अंतर आ रही हैं, और नेचुरल रिलेशनशिप है। मतलब देखिए, इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल बताएं एक्वेटिक का, तो मछली में एक मछली होती है, एक व्हेल होती है, दोनों पानी में रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी मछली है वो मैमल कैटेगरी में नहीं आती है, मीन्स वो स्तनधारी नहीं है। लेकिन जो हमारी व्हेल है वो स्तनधारी है, जो कि मैमल कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी का मतलब मेनली ये होता है कि प्लांट की स्टडी करके उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसके बाद उसको क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगर बात करें कि जो हमारा टेक्सोनॉमी है इसका मतलब कि हमारे बॉटनी फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में अगर बात की जाए, उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो बॉटनी है, सॉरी टेक्सोनॉमी जो है, ये मेनली हमारे प्लांट डाइवर्सिटी को समझने में हेल्प करता है। अब प्लांट डाइवर्सिटी की बात की जाए तो प्लांट डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे अर्थ पे बहुत सारी प्लांट डाइवर्सिटी पाई जाती हैं, अलग अलग प्लांट्स पाए जाते हैं, हर्ब पाए जाते हैं, श्रब्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब को समझने में क्या हेल्प होता है, टेक्सोनॉमी हमें हेल्प करता है। अच्छा, ये भी तो बताइए कि हेल्प कैसे करेगा। जब हम इसे आइडेंटिफाई कर लिए हैं, इसको नॉमेनक्लेचर कर दिए हैं, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन कर दिए हैं, और मान लीजिए वैसे किसी प्रकार का हमें कोई प्लांट मिल गया तो हम उसे रिजेंबलेंस करेंगे ना कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बेसिस पे जो है हम इसे क्या करेंगे, मतलब कि समझेंगे प्लांट डाइवर्सिटी को, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बात कीजिए, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये इवोल्यूशन और रिलेशनशिप को स्टडी करता है। जो अभी मैंने मैमल और फिश का एग्जांपल बताया कि दोनों तो पानी में रहता है, लेकिन इन लोगों में इवोल्यूशनरी डिफरेंसेस क्या है, तो एक मैमल है, एक मैमल नहीं है। तो ये क्या करता है, इवोल्यूशन में हेल्प करता है, इवोल्यूशन को स्टडी करने में हेल्प करता है, और उसके रिलेशनशिप क्या है इन्वायरमेंट के साथ में, वो हमारा स्टडी करने में हेल्प करता है टेक्सोनॉमी। अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंस की, तो इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर फील्ड में क्या होता है, मतलब हेल्पफुल रहता है, ठीक। फॉरेस्ट्री में भी यूजफुल रहता है, मेडिसिन फील्ड में भी यूजफुल होता है, हॉर्टिकल्चर एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए हमारा टेक्सोनॉमी हेल्पफुल रहता है। एक और फायदा, मतलब टेक्सोनॉमी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो टेक्सोनॉमी मेनली क्या कर रहा है ना कि इट हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पेसीज। हमारे प्लेनेट अर्थ पे बहुत सारी वैरायटीज पाई जा रही हैं, प्लांट वैरायटीज, ठीक है। अब अलग अलग प्लांट की स्पीसीज की जब खोज करेंगे, जब उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्या हो रहा है, नई नई स्पीसीज की डिस्कवरी हो रही है, नए नए स्पीसीज जो है प्लांट स्पीसीज उसकी खोज की जा रही है। तो ये क्या करता है, एक हमारे जो है मतलब प्लांट डिस्कवरी को भी प्रमोट करता है, प्लांट की डिस्कवरी, नई नई जो प्लांट स्पीसीज है उसकी डिस्कवरी में हेल्प करता है। अब बात करते हैं लास्ट इम्पोर्टेंस की। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई प्लांट है, ठीक, अब प्लांट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, आइडेंटिफाई उसे नहीं किए, तो एक समय पे क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, इंडेंजर्ड के कगार पे हो जाएगा। जब हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई किए रहेंगे तो उसका एविडेंस रहेगा, उसका साक्ष्य हमारे पास मौजूद रहेगा, ठीक है। आगे आने वाले जनरेशन में मतलब उस प्लांट की जिक्र होगी, ठीक। तो हमारा जो टेक्सोनॉमी है ये एक और भी हेल्प करता है कि हमारी जो मतलब कि जो विलुप्त होने वाली पेड़ पौधे हैं, प्लांट स्पीसीज हैं, उसको कंजर्वेशन में हेल्प करता है, मीन्स उसका बचाव करता है, ठीक। अब बात करें मेनली कंपोनेंट्स की कि टेक्सोनॉमी की क्या क्या कंपोनेंट होती हैं, तो टेक्सोनॉमी की मेनली 3 कंपोनेंट होती हैं, ठीक है। अभी जो ऊपर हमने मतलब हम कब से वही बातें पढ़ रहे हैं कि टेक्सोनॉमी की मेनली कितनी कंपोनेंट होती हैं, 3। एक होती है आइडेंटिफिकेशन, ठीक, दूसरी होती है नॉमेनक्लेचर, ठीक, तीसरी होती है क्लासिफिकेशन। अब इन तीनों को समझते हैं। जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है इसमें हम मेनली क्या करते हैं, प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ अ प्लांट एंड डिटरमाइनिंग इट्स करेक्ट साइंटिफिक नेम।
अब मान लीजिए कि उस प्लांट को आइडेंटिफाई हमने किया, ठीक है, और उसका साइंटिफिक नेम हम पता करते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर में मेनली क्या करते हैं कि असाइनिंग द साइंटिफिक नेम टू द प्लांट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ICN। जो हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का रूल है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ICN, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करते हैं, प्लांट की नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक। अब नॉमेनक्लेचर भी हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद प्लांट की क्लासिफिकेशन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन मेनली ऊपर बेसिस मैंने बता दिया कि उसमें क्या सिमिलरिटीज आ रही हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और क्या उनमें वेलोसिटी रिलेशनशिप है, या फिर क्या जो है इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में अरेंजमेंट ऑफ प्लांट इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज बेस्ड ऑन नेचुरल रिलेशनशिप, ठीक है, जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि मेनली टेक्सोनॉमिस्ट, कुछ टेक्सोनॉमिस्ट की बात करते हैं। तो जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं कार्ल लिनियस, ठीक है, कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, और इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो कि आगे हम पढ़ेंगे इसकी डिस्कवरी किया था, या इंट्रोड्यूस इन्होंने कराया था। जॉर्ज बेंथम, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन आगे सब सेक्शन बी में पढ़ना है हम लोगों को। उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, वो भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। जोसेफ डेल्टन हुकर, ठीक है, बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन दोनों ने मिला के क्लासिफिकेशन दिया था। तो जो हमारे बेंथम है, जो बेंथम है, इन्होंने किस बेसिस पे, मतलब इनका जो बेसिस था वो क्या था, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। और बेंथम जो थे, वर्क विद बेंथम इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, और जोसेफ हुकर जो थे वो बेंथम के साथ काम किए थे, ठीक है। किस चीज के लिए, तो प्लांट की क्लासिफिकेशन के लिए बेंथम के साथ उन्होंने वर्क किया था। अब बात करते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम, मतलब कि जो हमारा टेक्सोनॉमी है वो उसका एविडेंसेस कैसे हमें मिलता है, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो उसकी जो क्वालिटीज है, उसका क्लासिफिकेशन जिस बेसिस पे कर रहे हैं, क्या क्या बेसिस हो सकता है क्लासिफिकेशन करने का, ठीक है। या फिर जो हमारा मॉडर्न टेक्सोनॉमी आ रहा है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन यूज करता है, ठीक, इसके बारे में जानते हैं। तो मेनली जो है हमारे टेक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजी मींस आउटर अपीयरेंस कैसा है, जो हमारा प्लांट है वो कैसा दिख रहा है, उसके आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं हम उसे, ठीक है। उसका एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस देखेंगे। उसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, उसके सेल्स की स्टडी करके उसका मतलब कि क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। उसमें केमिकल कंपाउंड्स क्या क्या पाए जा रहे हैं, ठीक, एल्केनॉइड्स हैं कि मतलब अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स जो भी होते हैं वो क्या क्या पाए जा रहे हैं, ठीक। उनके जेनेटिक्स के स्टडी करते हैं। एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी मीन्स DNA एंड RNA का कैसे कैसे प्रोसीजर चलता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब कैसे होता है, इन सब के बेसिस पे जो है हम क्या करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, नहीं क्लासिफाई करते हैं। अब मेनली अगर ओवरऑल बात की जाए तो जो है टेक्सोनॉमी क्या है, कंक्लूजन की बात करते हैं। टेक्सोनॉमी में मेनली हम लोग क्या पढ़े अभी तक कि टेक्सोनॉमी जो है साइंटिफिक फाउंडेशन है। साइंटिफिक फाउंडेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम टेक्सोनॉमी में क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं किस चीज़ की, प्लांट्स की, ठीक है। और फाउंडेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मतलब नीचे से नीचे हिस्सा होता है ना, मतलब किसी भी चीज़ का जो बेस होता है उसको फाउंडेशन कहा जा रहा है। तो प्लांट जो आज हम स्टडी करके, मतलब आज जो हम जानते हैं कि नीम का प्लांट है, ये आम का प्लांट है, अमरूद का प्लांट है, ठीक है, अलग अलग जो प्लांट्स आ रहे हैं इनका स्टडी आज ना हमें नाम पता है, लेकिन पहले जो है पुराने ज़माने में ये सब पहले, बहुत पहले अर्ली टाइम्स में ये पता नहीं था हमें, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी इज द साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड इज इसेंशियल फॉर ऑल द ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। तो टेक्सोनॉमी मेनली क्या करता है, प्लांट के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और उसके नॉमेनक्लेचर में हेल्प करता है, ठीक है। तो आज आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें, उसको मैं जो है उस डाउट को सॉल्व करने की इंस्टेंट कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।